हेलो फ्रेंड्स, मिनी मॉक टेस्ट थर्ड में आपका स्वागत है। क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन क्लियर दिख सके। 41 क्वेश्चन है। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी लोवेस्ट है, दैट वाज एज पर सेंसस 2011 इट वाज 17। और अगर पूछा जाए टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में एवरेज कितनी थी इंडिया की, तो दैट वाज 382। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसकी थी, तो वो बिहार की थी 1102। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश होगा। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू पल्सेज, मिल्क, हॉर्टिकल्चर एंड हनी या जूट। हॉर्टिकल्चर एंड हनी से रिलेट करके गोल्डन रिवॉल्यूशन है। और अगर ये पूछा जाए कि गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में किसे जाना जाता है, तो निरपक टुटेज को कंसीडर किया जाता है। और भी रिवॉल्यूशन है, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन है, ये फिश से प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हीरा लाल चौधरी इसके फादर माने जाते हैं। जो वाइट रिवॉल्यूशन है वो मिल्क से रिलेटेड है, वर्गीज कुरियन इसके फादर माने जाते हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन आप सबको पता ही है, फूड ग्रेन से रिलेटेड है, एम स्वामीनाथन इसके फादर माने जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो 43 है। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर ए मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है USB पेन ड्राइव इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। USB जो है वो सेकेंडरी टाइप की स्टोरेज डिवाइस है। USB इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट वाज द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया। ऑप्शंस हैं आपके सामने, 25 जून 1976, 30 जून 1975 या 25 जून 1975 या फिर 30 जून 1976। तो 25 जून 1975 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वर्ल्ड टूना डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू एक्सप्रेशन, यूनियन फ्रीडम या फिर वर्क सिक्योरिटी। करेक्ट ऑप्शन है राइट टू एक्सप्रेशन। जाहिर सी बात है फ्रीडम ऑफ प्रेस राइट टू एक्सप्रेशन होगा। आर्टिकल अगर पूछ दिया जाए तो ये आर्टिकल 19 का हिस्सा है। आर्टिकल 19 का हिस्सा है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन है इन MS वर्ड 2010 द शॉर्टकट की यूज्ड टू चेंज द कैरेक्टर्स इनटू इटैलिक्स। इटैलिक्स आई के द्वारा यूज करते हैं, बोल्ड बी के द्वारा करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कंट्रोल के साथ आई दबाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प। विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प। तो F1 की जो है वो हेल्प की ओपनिंग के लिए यूज की जाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज कफानी ग्लेशियर सिचुएटेड। कफानी ग्लेशियर आपका कहाँ है, तो कफानी ग्लेशियर आपका है बागेश्वर में। कफानी ग्लेशियर बागेश्वर में। कफानी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2023। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान। तो बांग्लादेश 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2023 को होस्ट कर रही है। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है WLL का क्या मतलब है। WLL का मतलब है वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं, तो डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ये जो हम क्वेश्चन आर करा रहे हैं ठीक ठाक लेवल पे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अगर आप देखेंगे तो ये बी ऑप्शन में आपको मिलेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर बुक किसने लिखी है। रिसेंट बुक है, अभिषेक चौधरी, रूपा पाई, AK भट्टाचार्य या P चिदम्बरम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है AK भट्टाचार्य ने इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स टाइटल नाम से बुक लिखी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। बहुत सिंपल है, पावर जो लेंस की है मेजर्ड की जाती है डायरेक्टर में। इसके लिए अगर सेंटीमीटर में फार्मूला होगा तो 100/f होगा, और अगर मीटर में फार्मूला होगा तो 1/f होगा।
तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी दी है मैक्स प्लांक ने। क्वांटम थ्योरी दी है मैक्स प्लांक ने। क्वांटम थ्योरी आपकी दी है मैक्स प्लांक ने। एक्चुअली में मैक्स प्लांक के अलावा नील्स बोर भी शामिल थे इसमें, तो नील्स बोर और मैक्स प्लांक ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी दैट कैन हार्नेस हीट स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इज नोन एज। न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या फिर जियोथर्मल एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा जियोथर्मल एनर्जी। द साउरिंग ऑफ मिल्क टू कर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल होता है, ये फर्मेंटेशन होता है। साउरिंग ऑफ मिल्क टू कर्ड इज नोन एज फर्मेंटेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट बिलोंग टू द मोनेरा किंगडम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट बिलोंग टू द मोनेरा किंगडम। जो ईस्ट है आपका, ये फंगी किंगडम को बिलोंग करता है। ईस्ट फंगी किंगडम को बिलोंग करता है। बाकी मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया, बेसिलस और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लांट्स एब्जॉर्ब डिजॉल्व नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट देम इनटू अमोनिया। कन्वर्ट देम इनटू अमोनिया। कहीं कहीं आपको ये फ्री नाइट्रोजन दिया होगा, एक्चुअली में वो बाद में कन्वर्ट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन अमोनिया माना जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस द जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग राउंडेड बॉडी इन ईच सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन की ये जिम्मेदारी थी 1831, जिन्होंने सर्च किया था न्यूक्लियस को, ठीक है, डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंप्राइज हाउ मेनी गोल्स एंड टारगेट्स। तो 17 गोल्स हैं, अच्छे से ये पता है तो ऑप्शन ए हट जाएगा, और नंबर ऑफ टारगेट्स 169 है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब यहाँ पे हम देहरादून और उधम सिंह नगर और हरिद्वार ये सब नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमसे स्टेट वाइज पूछा है और उसमें भी यूनियन टेरिटरी पूछा है। तो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप एज पर सेंसस 2011। कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट किस यूनियन टेरिटरी में। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव 100% रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन। रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन, तो सबसे पहला जो बना है, हालांकि उत्तराखंड भी है लेकिन इसको हरियाणा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेट की बात की जाए तो हरियाणा बना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑप्शन है सेरेबिलियम, सेरेब्रम, नेफ्रॉन या फिर न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है इसे नर्व सेल भी बोलते हैं। एक सेल विद इन द बॉडी होती है जो रिसीव करती है, प्रोसेस करती है, ट्रांसमिट करती है इन्फॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमली पाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड। सिमली पाल आपका उड़ीसा में है। सिमली पाल आपका उड़ीसा में है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड। साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी, ओफियोलॉजी, पेडोलॉजी, इच्थियोलॉजी। इच्थियोलॉजी ही है जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेज कहलाती है। आपकी जिम्मेदारी है इन तीनों को एक बार जरूर देख लें। अजय वाइडगे 2023 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ऑप्शन है रसिया, यूएसए, फ्रांस या फिर यूनाइटेड किंगडम। 7th एडिशन अजय वारियर 2023 के तौर पे इंडिया और ब्रिटेन के बीच हुआ और ये कंडक्ट किया गया यूनाइटेड किंगडम में ही 27 अप्रैल से 11 मई के बीच। 27 अप्रैल से 11 मई 2023 के बीच। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू। नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू, तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में अगर डिप्रिसिएशन घटा देंगे, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में अगर डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन घटाने से एनएनपी आ जाता है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इलेक्ट्रिसिटी, आर्कियोलॉजी, क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर पब्लिक ऑर्डर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया है अलग अलग स्टेट्स में। पब्लिक ऑर्डर जो है ये स्टेट लिस्ट का है, पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट का है जो कि कंकरेंट लिस्ट में नहीं आएगा। पब्लिक ऑर्डर इज द वर्ड मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाई व्हाट मैकेनिज्म डज सेंट स्प्रेड ऑल ओवर द रूम इफ़ द लिड इज ओपनड। किस मैकेनिज्म से अगर लिड को ओपन कर दिया जाए तो सेंट पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है। ऑप्शन है कंप्रेशन फ्रॉम द बॉटल, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्रेशर इन द बोतल। कंप्रेशन फ्रॉम द बॉटल, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या प्रेशर इन द बॉटल। तो अब आप बताइए कि किसके द्वारा होना चाहिए। तो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, जो सेंट होता है वो पूरे रूम में फैल जाता है बाय द रिएक्शन नोन एज डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन, इन मार्च 2023 द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए न्यू सीम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम टू लिटरेट पीपल ऑफ एंड अबव हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज। भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसमें कितनी एज के ऊपर के लोगों को इस प्रोग्राम में फ़ायदा मिलेगा। ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। 15 और 18 जनरली आपको डाउट होना चाहिए, 15 इसका करेक्ट ऑप्शन है। गवर्नमेंट ने एक नई प्रोग्राम लॉन्च किया न्यू इंडिया लिटरेसी, जिसका ऑब्जेक्टिव था 5 करोड़ इंडिविजुअल्स जो एज ग्रुप 15 साल से ऊपर हैं उनको शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, इफ़ लाइम वाटर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ लाइम वाटर इज केप्ट इन द एयर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लाइम वाटर को अगर हवा में रखोगे तो ये मिल्की हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस रहती है। करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिसुलर इंडिया इज। सबसे बड़ी नदी जो वेस्ट को फ्लो करती हैं नदियाँ, उसमें से कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस हैं ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा या फिर कावेरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नर्मदा होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन नर्मदा होगा, ये सबसे बड़ी है। द प्लैनेट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, कौन सा है वो प्लैनेट। तो वो प्लैनेट है जुपिटर, वो प्लैनेट है जुपिटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो हैं ही। हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस के तौर पे नहीं जानी जाती। 1 MB मेमोरी की वैल्यू कितनी है। 1 MB मेमोरी की वैल्यू कितनी है। चूँकि ये कंप्यूटर में है तो वैसे तो m की वैल्यू आप 10⁻6 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 1024 किलोबाइट्स में आएगा। 1024 किलोबाइट्स में आएगा। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। हाँ ये सही है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक निबल में 4 बिट होते हैं, और 1 MB में 1024 किलोबाइट्स होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आल्सो नोन एज एक्वाफोर्टिस। एक्वाफोर्टिस ने एक नाम से किसका नाम है। ऑप्शन है टार्टरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन है HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, इसको एक्वाफोर्टिस बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हु वेर द की लीडर्स इन कुली बेगर मूवमेंट लॉन्च्ड इन जनवरी 1921। कुली बेगर मूवमेंट इज रिलेटेड टू उत्तराखंड, इट वाज लॉन्च्ड इन 1921। देयर आर 2 क्वेश्चंस completed here. Who were involved in this? Badri Dutt Pandey, Hargobind Pant and Chiranjit Lal. Three questions have been completed with respect to Kuli Begar movement, and it is very important with respect to Uttarakhand special questions that may come in UKPSC AE exam. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 with list 2 and choose the correct options. आपके सामने कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क दिए हुए हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। कार्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ है, नैनीताल में है। नैनीताल ऑप्शन में A का 4 हो गया, इससे 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब B का ऑप्शन देखा जाए, नंदा देवी। नंदा देवी आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, नंदा देवी आपका चमोली में है। B का 3 आगे ऑप्शन मिल गए। A का 4 हो गया, B का 3 हो गया, C का 2 होगा, राजा जी आपका देहरादून में है, और D का 1 होगा, गोविंद आपका उत्तरकाशी में। राजा जी एक्चुअली में 3 डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा थोड़ा फहरा हुआ है, तो कहीं कहीं हरिद्वार भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। फिलहाल इतना ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।